नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं की पुस्तक वितान भाग 1 के पहले पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो पाठ है इसके जो रचनाकार है वो है कुमार गंधर्व। तो हम इस पाठ के बारे में यही पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि जो कुमार गंधर्व हैं, जो इस पाठ के लेखक हैं, इस पाठ में स्वर की जो सामग्री है, जो लता मंगेशकर जी हैं, जो गायिका है, उनके ऊपर उन्होंने अपनी बेबाक टिप्पणी की है, उनके ऊपर अपना विचार प्रस्तुत किए हैं। और उन्होंने बताया है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका ना होने के कारणों को भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उजागर वो यहाँ पर कर रहे हैं अपने पाठ में, कि उनके बराबर की कोई गायिका भारतीय सिनेमा में, भारतीय संगीतकारों में नहीं है। और उन्होंने इस बात पर अपने डायरेक्ट भी व्यूज़ दिए हैं और इनडायरेक्टली भी व्यूज़ दिए हैं। लता मंगेशकर के गानपन के बहाने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर भी अपना मत प्रदर्शित किया है। यहाँ पे जो छात्र है, शास्त्रीय संगीत उन संगीतों को कहा जाता है जो काफ़ी लंबे चौड़े संगीत होते हैं और जिसमें काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी घंटों की जो वो संगीत होती है वो होती है। और जो चित्रपट संगीत है, चित्रपट यहाँ पे बात कर रही है हिंदी सिनेमा की, और जिस तरीके का हिंदी सिनेमा में 2 से 3 मिनट या 4 मिनट के जो गाने होते हैं, तो उन संबंधों पर भी, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत पर भी यहाँ पर कुमार गंधर्व ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि वीडियो को अच्छे से समझने के लिए, इस पाठ को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ इस पाठ के अंत में हम इसके प्रश्नोत्तरों की भी चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के इस पाठ की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। और पाठ कुछ इस प्रकार शुरू होता है। तो पाठ का सार कुछ इस तरह है कि जो लेखक है, जो कुमार गंधर्व जी है, बीमार है और अपनी बीमारी की अवस्था में वो रेडियो पर एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला गाना वो सुनते हैं। मंत्र मुग्ध आप लोग समझते ही है, यानी वो उस गाने में खो जाते हैं, जिसके गाने वाले का नाम लता मंगेशकर बताया गया है। उनका नाम सुनते ही वह चकित रह गए। और जो कुमार गंधर्व है वो लता मंगेशकर द्वारा गाए गए गीत को सुनकर जो है आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर का एक दूसरा रूप उनकी बेटी की कोमल आवाज में सुनने को मिला। यानी जो लता मंगेशकर जी है, उनके पिता का नाम है दीनानाथ मंगेशकर और वो भी एक सुप्रसिद्ध गायक है। और उन्होंने उससे पहले, लता मंगेशकर जी से पहले, उन्होंने उनके पिता के बारे में, उनके पिता के गाने सुने थे। और अब उनका दूसरा रूप, यानी जो सुप्रसिद्ध गायिका है लता मंगेशकर की कोमल आवाज के रूप में उन्होंने उनको सुना। लेखक बरसात फिल्म के ज़माने से लता के गाने गीतों को सुनता चला आ रहा है। यानी एक मूवी है बरसात, और लेखक जो है उनके उस फिल्म के टाइम से उनके गीतों को सुनता चला आ रहा है। लता से पहले जो गायिका है नूरजहां, उनका ज़माना था। और जब एक दौर आता है सबका, तो उसी तरीके से जिस प्रकार अब लता मंगेशकर जी का ज़माना उनके समय में रहा, उससे पहले नूरजहां का ज़माना था। पर उसके बाद आई लता, उनसे कहीं आगे निकल गई। यानी नूरजहां भी अपने समय की जो थी सुप्रसिद्ध गायिका थी, लेकिन जो लता मंगेशकर थी उन्होंने नूरजहां से भी ज़्यादा जो है प्रसिद्धि प्राप्त की। प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां भी अपने पिता से आगे निकल गए थे। आगे वो बताते हैं कि जो प्रसिद्ध सितार वादक थे विलायत खां, वो भी अपने पिता से आगे निकल गए थे। लेखक का मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के मुकाबले की कोई अन्य गायिका नहीं हुई है। यानी यहाँ पे जो कुमार गंधर्व जी है, एक सरल सी अपने टिप्पणी को व्यक्त कर रहे हैं, अपने विचारों को बता रहे हैं कि लता मंगेशकर जैसी कोई गायिका उन्होंने आज तक नहीं देखी है और शायद ना कभी देख पाएंगे। उन्हीं के कारण चित्रपट संगीत को अनोखी लोकप्रियता प्राप्त हुई। और कुमार गंधर्व जी का यही मानना है कि जो लता मंगेशकर है, उनके द्वारा गाए जाने वाले गीतों की वजह से ही जो हिंदी सिनेमा है, उन्होंने अपनी एक बॉलीवुड में, कला में, संगीत शास्त्र में अपनी एक अलग ही स्थान पाया है। लोगों का दृष्टिकोण अब गीतों के, संगीत के मामले में बदल गया है। आजकल सभी लता के गाने का अनुकरण करते दिखाई देते हैं। अनुकरण यानी सब उन्हीं की तरह गाने की कोशिश करते हैं या उन्हीं को फॉलो करते हैं।
सामान्य श्रोता लता की ध्वनि मुद्रिका पसंद करता है। सामान्य श्रोता यानी जो ज़्यादातर सुनने वाले हैं, वो लता की जो ध्वनि मुद्रिका है, यानी ध्वनियों को खींचने की जो उनका तरीका है, गाने को गाने का जो उनका अंदाज़ है, उनको वो पसंद करते हैं। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि गाना किस राग में गाया था। यानी जो सुनने वाले हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि गाना जो है किस राग में गाया जाना चाहिए था या किस राग में था। उनको बस लता द्वारा गाए जाने वाले गीत जो है पसंद आते हैं। लता का कोई सा भी गाना लीजिए, उसमें गानपन मौजूद रहता है। यानी गानपन यहाँ पे कहा गया छात्रों, ऐसा जिसको गाया जा सके, जिसके साथ आप रिदम बना सकते हो, जिसके साथ आप तालमेल स्थापित कर सकते हो। ऐसा गाना नहीं जो आप सुने जा रहे हो बट आपको समझ नहीं आ रहा। जैसे कि आजकल के गाने आप लोग सुनते हैं, कई बहुत सारे लिरिक्स ऐसे होते हैं आपको समझ में नहीं आता क्या बोला है। आप लिरिक्स ढूंढते हो या नीचे सबटाइटल्स में लिखा आता है तो आपको समझ आ जाए, अच्छा इस गाने में ये लाइन्स है या ये है। लेकिन जो लता जी के गाने हैं उनमें क्लैरिटी है, उनको गाया जा सकता है, उनके साथ तालमेल बिठाया जा सकता है। और उनकी जो लोकप्रियता का मर्म है, जो उनकी लोकप्रियता है, वो इसी वजह से है, उनकी गानपन की वजह से। नूरजहां के गाने में एक मादक उत्तान दिखाई देता था, जबकि लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। और यहाँ पर जो कुमार गंधर्व जी है, यहाँ पे लता मंगेशकर और नूरजहां यानी जो पुरानी गायिका थी और जो अब की गायिका है, उन दोनों के बीच के अंतर को बताते हैं। और वो क्या अंतर है कि जो नूरजहां के गाने थे उनमें एक जो मादकता है, वो उत्तान जो है वो दिखाई देता है। और जो लता के गाने हैं उनमें स्वरों में कोमलता और मुग्धता यानी लोगों को मुग्ध करने की शक्ति उसमें दिखाई देती है। उनके गायन में निर्मलता की झलक मिलती है। और जो लता के गाने आप लोगों ने सुने भी हैं और नहीं भी सुने हैं तो आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। वहाँ से आप सुनकर आप डिफरेंस भी कर सकते हैं कि कितनी सुंदर उनकी वॉइस है, कितनी मिठास है उनके गानों में। ठीक है, तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लता के गाने की एक अन्य विशेषता है उनका नादमय उच्चार। नादमय उच्चार यानी अपने गले की, अपने कंठ की आवाज को किस तरीके से वो उच्चारित करती, कितनी ऊंचाई तक वो उनको लेके जाती है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। पर लेखक का मत है कि लता ने करुण रस के स्थान साथ न्याय नहीं किया है। यानी ऐसा माना जाता है, करुण रस आप लोग सभी जानते हैं, दया का रस, ठीक है, रुदन का रस, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है हिंदी सिनेमा में कि जो लता द्वारा गाने गाए जाने वाले जो गीत हैं उनमें करुण रस जो है विशेष रूप से व्यक्त होता है। यानी एक इमोशनल उसमें दिखाई देता है। लेकिन लेखक का मानना है, जो कुमार गंधर्व जी है, वो उनका ये मानना है कि लता के द्वारा जो करुण रस को और अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है, वो कहीं ना कहीं उनको वहाँ मिस लगने लगता है। आगे वो कहते हैं कि जो लता का गाना है वो प्रायः सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। ऊंची पट्टी यानी जो सुर होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे खींचते हैं। संगीत दिग्दर्शन उनसे ऊंची पट्टी में गवाते हैं और अकारण चिल्लाते हैं। और आगे चल के जो कुमार गंधर्व है वो कहते हैं कि लता के गाने इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो खामा उनसे उतने ऊंचे सर खिंचवाते हैं। यानी जो गाना गवा रहे हैं उनको इतने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी आवाज़ इतनी कोमल, इतनी मधुर है, अगर वो नॉर्मल अपने वे में भी गाएंगी तो वो गाना वैसे भी बहुत खूबसूरत प्रतीत होगा। अब प्रश्न उठता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। और आगे वो प्रश्न करते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत है, जो लता है, अभी तक चित्रपट कला की यहाँ बात कर रहे थे कि वो फिल्मों में गाना गाती है। लेकिन अब हम बात करेंगे, जो कुमार गंधर्व जी है वो प्रश्न पूछते हैं कि क्या लता जी का, जो लता मंगेशकर है, उनका शास्त्रीय संगीत में वही स्थान है। पर शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना नहीं हो सकती। शास्त्रीय संगीत काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं और उनकी ड्यूरेशन लंबी होती है और उसमें आप किसी के अकॉर्डिंग नहीं गाते, आपकी जो क्वालिटीज़ है आप उसके अकॉर्डिंग गाते हैं। और चित्रपट संगीत जो आप सिनेमा की बात कर रहे हैं वो है वो। तो जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं लय चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। और आगे वो इन दोनों में अंतर करके बताते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत है उसमें गंभीरता विद्यमान होती है, कि
गाने वाला जो उसका स्थायी भाव होगा वो गंभीरता होगी, यानी उन गानों में गंभीरता होगी ही होगी। यानी उसमें कोई ऐसे लिरिक्स या ऐसी कोई ऊँचीपन बातें नहीं होगी या गाने के माध्यम से कुछ और कहने का मतलब ऐसे शास्त्रीय संगीत के तरीके से वो होगी। लेकिन जो फ़िल्मों के गाने होते हैं उनमें चपलता भी होती है, लय भी होती है, चंचलता भी होती है। ये सारे उनका मुख्य गुणधर्म होते हैं, यानी ये सब चीज़ें उनमें होती हैं। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। आधे तालों का यानी जो सुर ताल होते हैं उनमें सिर्फ आधे तालों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ गीत और आघात को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी यहाँ गीत पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लिरिक्स पे कम। आगे जो कुमार गंधर्व जी है वो बताते हैं कि लता के पास उत्तम शास्त्रीय संगीत की जानकारी है। 3 साढ़े 3 मिनट में गाए हुए चित्रपट गाने का और 3 साढ़े 3 घंटे की शास्त्रीय गायन की महफिल का कलात्मक और आनंद मूलक मूल्य एक ही है। और आगे वो बताते हैं कि जो चित्रपट संगीत है वो 3.5 से 4 मिनट के गाने होते हैं और जो शास्त्रीय संगीत है उनमें 3 से 3.5 घंटे की वो महफिल होती है और कलात्मक आनंद मूल होते हैं। और इन दोनों में ये सबसे बड़ा अंतर यहाँ पर वो बताते हैं। आगे जो कुमार गंधर्व जी हैं वो लता जी के गानों की खूबसूरती का वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि लता का एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। उसमें स्वर, लय और शब्दार्थ का त्रिवेणी संगम होता है, यानी उसमें जो स्वर होते हैं वो भी उचित होते हैं, लय भी उचित होती है और जो शब्दार्थ होते हैं उनका भी सही प्रयोग किया गया होता है। यदि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो तो वह नीरस प्रतीत होगा। और आगे वो अंतर बताते हैं कि अगर शास्त्रीय संगीत में भी एक एंटरटेनमेंट ना हो, जो श्रोतागण है उनको अपने तक बांधने की शक्ति ना हो तो वो भी बोरिंग लगने लगेगा। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत, सारी खूबसूरती का मुख्यता टिकी रहती है। और जो जो मिठास है, जो सारी ताकत है ना, वो उस पूरी की पूरी एक गुण पर टिकी होती है और वो गुण है रंजकता। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान माना जाता है। खानदानी गायकों का ऐसा कहना है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की रुचि जो है बिगड़ गई है। जैसे कि लिरिक्स की बात करते हैं, फिल्मों में जो गाने होते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होते हैं। किस समय की क्या सिचुएशन है, हीरो हीरोइन है, किस तरीके की सिचुएशन है, या रोमांटिक है उस टाइम पर या कोई इमोशनल सॉन्ग है, तो वो उन चीज़ों पर डिपेंड करती है। उसके अकॉर्डिंग वो लोग गाने बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनसे वो गवाते हैं। तो जो खानदानी घराने के लोग हैं जो गीत गाते हैं, जो संगीत शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं, उनका मानना है कि जो चित्रपट यानी जो फिल्मों में गाए जाने वाले गीत है ये लोगों की रुचि को, इंटरेस्ट को बिगाड़। लेखक के विचार से चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं, सुधारे हैं। लेकिन जो लेखक है कुमार गंधर्व जी, उनका मानना है जो फिल्मों के गाने हैं उन्होंने लोगों के कान खराब नहीं किए बल्कि उनके कानों को सुधारा है। हमारे शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं, यानी जो हमारे शास्त्रीय संगीत के जो गायक है वो आत्म संतुष्ट वृत्ति के हैं। उनकी जो होते हैं यानी वो कुछ क्रिएटिव नहीं करना चाहते और कुछ नया नहीं लाना चाहते और कुछ नया इन्वेंट नहीं करना चाहते। उनको जो मिल गया, जो गा लिया, उसमें वो खुश हो जाते हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकूमशाही स्थापित कर रखी है। और जो लेखक है कुमार गंधर्व जी, उनका मानना है कि जो ये खानदानी लोग हैं, जो खानदानी शास्त्रीय संगीत के लोग हैं, इन्होंने अपनी हुकूमशाही जो है स्थापित कर ली। इनका मानना है जैसे चल रहा है वैसा ही हम चलाएंगे। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों को अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। अभिजात्य संगीत यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से क्या सिचुएशन है, किस तरीके के इमोशन पे वो गाना गाया जा रहा है, उनसे उनकी पहचान हुई है। लोगों को सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। धूप का कौतुक करने वाले लोकगीत, रूखे और निर्जल स्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब रखने वाले कृषि गीत आदि का चित्रपट संगीत में प्रभावी प्रयोग किया गया है। यानी जो हमारे गीत होते हैं, वर्षा के समय में गाए जाने वाले गीत या खेती के हमारे लोकगीत वगैरह होते हैं, इनका भी हमारे फिल्मों में प्रयोग होता है, हमारी फिल्मों में गाया जाता है, या हमारे जो शास्त्रीय संगीत है उनका भी प्रयोग वहाँ पर होता है। यानी वो सीमित नहीं है कि जो गवाना है उतना ही, वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हैं, हमारे लोग को गीतों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी वो सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ इन्वेंट कर रहे हैं।
इस चित्रपट संगीत में लता अकेली साम्राज्ञी है और सिनेमा जगत में जो एक सुप्रसिद्ध साम्राज्ञी है, जो सभी पर राज कर रही है, वो कोई और नहीं, वो लता मंगेशकर जी है। उनकी लोकप्रियता का शिखर का स्थान जो है अचल है। वह आधी शताब्दी से भी अधिक समय से गाती चली आ रही है। यह एक चमत्कार ही है। ऐसा कलाकार शताब्दियों में कोई एक पैदा होता है। जैसा कि आप देखते, सबका एक ट्रेंड आता है आजकल। फॉर एग्जाम्पल हनी सिंह है, 10-15 साल गाया, खत्म। बादशाह है, थोड़े दिन गाया, खत्म। ठीक है। तो हिमेश रेशमिया एक ट्रेंड आया था, उस समय काफ़ी समय गाया और फिर ख़त्म। लेकिन जो लता मंगेशकर जी थी अपने ज़माने में, आज भी ऐसी फिल्में हैं जहाँ पे इमोशनल गीत गवाना है तो वहाँ उनसे गवाए जाते हैं। काफ़ी एजिड हो गए लेकिन उनकी आवाज़ में किसी तरह का कोई सुर नहीं बिगड़ा है। तो वो काफ़ी लंबे समय तक टिकी रहने वाली एक सिंगर अपने समय की रह चुकी हैं। तो आशा करती है लता मंगेशकर जी के ऊपर जो था ये पूरा पाठ था, बहुत ही आसान था, उनके बारे में था। साथ ही साथ शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के अंतर को भी यहाँ दिखाया गया है, जहाँ एक तरफ शास्त्रीय संगीत को अच्छा मत, दूसरी तरफ चित्रपट संगीत को बुरा बताया गया। और वहीं जब चित्रपट संगीत में कुछ खामियां हैं तो शास्त्रीय संगीत के भी कुछ गुणों को यहाँ पर गिनाया गया है। यानी किसी में कुछ खामियां हैं तो किसी में कुछ अच्छाइयां हैं। तो आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के इसके प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया। गानपन का मैंने मतलब ही बताया था, गानपन जिसको सुनकर जो नॉर्मल इंसान है, जो नॉर्मल श्रोतागण है, वो भी गा सके। तो पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। मैं हमेशा से कहती रही हूँ, पाठ अच्छे से समझ आना चाहिए। पाठ क्लियर होगा तभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर पाएंगे। और क्वेश्चन आंसर कहीं से भी उठ के आ जाए, अगर आपको पाठ क्लियर है तो आप बड़ी ही इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। और आप एक्सप्लेनेशन के बाद अपने आप एक बार खुद भी बुक थ्रू गो थ्रू कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। उससे क्या होगा, आपके चैप्टर की एक और रिवीजन यहाँ आपकी हो जाएगी। तो गानपन का जो शाब्दिक अर्थ है वो यही है कि वह गायक या गायिका जो एक आम इंसान को भी अपने साथ भाव विभोर कर दे। वास्तव में कला लता जी में है। गीत गाने में मन की गहराइयों से भाव पिरोए जाए, यही उनका प्रयास रहता है। इस प्रयास में उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली है। जिस प्रकार एक मनुष्य के लिए मनुष्यता का होना जरूरी है, उसी प्रकार संगीत के लिए गानपन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य कारण यही है और वो है गानपन। यह गुण अपनी गायकी में लाने के लिए गायक को भरपूर रियाज करना चाहिए। साथ ही गीत के बोल स्वरों के साथ साथ भावों में भी पिरोए जाने चाहिए। गानों में गानपन के लिए स्वरों का उचित ज्ञान के साथ साथ स्पष्टता व निर्मलता भी होनी चाहिए। स्वरों का जितना स्पष्ट व निर्मल उच्चारण होगा, संगीत उतना ही मधुर होगा। रसों के अनुसार उनकी लयात्मकता भी होनी चाहिए। स्वर, लय, ताल, उच्चारण आदि का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त कर उनको अपने संगीत में उतारने का प्रयास करना चाहिए। ये तो एक डिफिकल्ट लैंग्वेज में था आपके रिवीजन के लिए, लेकिन नॉर्मल और सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊँ एक यही है कि ऐसा गीत जिसको आप सुनकर खुद भी गा सके, आप खुद उसके साथ अपने आप को आत्मसात कर सके, आप खुद उसको अपनी सिचुएशन में आप खुद उसको अपने साथ रखकर देख सके। तो यही सबसे बड़ी क्वालिटी होती है गाने की, वो होता है गानपन। प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती है और उनको उदाहरण देकर हमको एक्सप्लेन करना है। तो पहला तो यही दिखता है उनका सुरीलापन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो हमें उनके गानों में सुनाई देता है। लता के गान में सुरीलापन है, उनके स्वर में अद्भुत मिठास, तन्मयता, मस्ती और जो लचीलापन है वो उनके गानों में हमें दिखाई देता है। उनका उच्चारण मधुर पूंज से परिपूर्ण रहता है। दूसरा, निर्मल स्वर। जो स्वर है वो लता के जो है निर्मल है। लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उनके गायन में निर्मलता से झलकता है। यानी उनके गाने को सुनकर आपको एक बहुत ही ज्यादा प्योरिटी और पवित्रता महसूस होगी। कोमलता, लता के स्वरों में कोमलता व मुग्धता है। इसके विपरीत नूरजहां के गायन में मादक उत्तान दिखता है, यानी वो काफी ऊंचे स्वर खींचती है। उनके गानों में कोमलता नहीं हमें दिखाई देती। नादमय उच्चार, यह लता के गायन की अन्य विशेषता है। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों या लाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। ऐसा लगता है कि वो दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। लता के गानों में ये बात सहज व स्वाभाविक है। अगला है शास्त्रीय शुद्धता। लता के गीतों में शास्त्रीय शुद्धता है।
उन्हें शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी है। उन्हें गीतों में स्वर, लय व शब्दार्थ व संगम होने के साथ साथ रंजकता भी पाई जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि वो चित्रपट संगीत गा रही है तो उनको संगीत की नॉलेज नहीं है, नहीं, उनको शास्त्रीय संगीत का संपूर्ण ज्ञान है, जिसकी वजह से वो उस क्वालिटी को चित्रपट कला में उतार पाई है। हमें लता की गायकी में उपयुक्त सभी विशेषताएं नजर आती हैं। उन्होंने भक्ति, देश प्रेम, श्रृंगार, विरह आदि हर भाव के गीत गाए हैं। उनका हर गीत लोगों के मन को छू लेता है। वह गंभीर तथा अनहद गीतों को सहजता से गा लेती है। एक तरफ है मेरे वतन के लोगों गीत से सारा देश भावुक हो उठता है, तो दूसरी तरफ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म के अल्हड़ गीत युवाओं को मस्त करते हैं। वास्तव में गायकी के क्षेत्र में लता सर्वश्रेष्ठ है। यानी जो लता के गीत हैं वो एक देश के नौजवानों को भी प्रेरित करते हैं और एक तरह की रोमांटिक जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर भी जो भावनाएं हैं उनको जागृत करते हैं। तो ये गायकी पे डिपेंड करता है कि जो गायक है वो किस तरीके का है। प्रश्न 3 है, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार पर गाने में बड़ी उत्कटता से गाती हैं। यह कथन आप कहाँ तक सहमत है? लेखक का कथन पूर्णतः सत्य प्रतीत नहीं होता। यह संभव है कि किसी विशेष चित्रपट में लता ने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया हो, किंतु सभी चित्रपटों पर यह बात लागू नहीं होती। उनके सारे गीत अकॉर्डिंग टू मी सुपर डुपर हिट है। उनकी आवाज़ ही एक डिफरेंट लेवल की है, तो कुछ कहना ही हमारे लिए तो नामुमकिन है। लता ने कई चित्रपटों में अपनी आवाज़ दी है तथा उनमें करुण रस के गीत बड़ी मार्मिकता व रसोत्कटता के साथ गाए हैं। उनकी वाणी में एक स्वाभाविक करुणा विद्यमान है। उनके स्वरों में करुणा छलकती सी प्रतीत होती है। फिल्म रुदाली में उनका दिल हूँ करे गीत विरही जनों के हृदय को उनकठित ही नहीं करता, अभी तो अपनी मार्मिकता से हृदय को बांध देता। आप ये गीत सुनिएगा, जो गाना है ना, किस तरीके से लता जी ने इस गाने को गाया है। मैं अपना पर्सनल व्यू भी बीच बीच में आपको बता रही हूँ। आप इस गाने को यूट्यूब पे या अगर आप कहीं से भी डाउनलोड करके या जैसे भी आप सुनते हैं इस गीत को सुनिए। ये लता जी के रोमांटिक्स और देशभक्ति के गीत और अलग अलग तरह के उनके गीतों को सुन के देखिए, आपको उनकी गायकी के तरीकों में ही पता चल जाएगा। और आजकल के जो सारे गाने आप उठा के देखोगे, मैं ये नहीं कह रही आजकल के सारे गाने बेकार हैं, लेकिन मैक्सिमम गानों को आप उठा के देखिए, आप ज़्यादातर डांस, डिस्को, डीजे ये सब ही सुनेंगे या एन्जॉयमेंट वाले, ठीक है? लेकिन जो लता जी के गीत है सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरीके के हैं, आप उनको ये कहें कि करुणा रस के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया, तो ये बात गलत यहाँ पे साबित होगी। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि लता जी केवल श्रृंगार के गीत ही अच्छे से गाती हैं। वे सभी गीतों को समान रसमयता के साथ गाती हैं, यानी सभी गीतों में अपना पूरा 100% योगदान देती है, अपना फोकस करती हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व से ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में प्रकट कीजिए। भारतीय संगीत शास्त्र बहुत प्राचीन है। हम इसमें वैदिक काल से ही नाना प्रकार के प्रयोग होते रहे हैं। इतनी प्राचीन परंपरा होने के कारण उसका क्षेत्र भी बहुत विशाल है। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति भी बहुरंगी संस्कृति है। इसमें केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशों से आने वाली संस्कृतियों का भी समावेश समय समय पर होता रहा है। आज भी संगीत में नए नए प्रयोग होते देखे जा रहे हैं। शास्त्रीय व लोक संगीत की परंपरा आज भी निरंतर चली आ रही है, किंतु उनमें नाना प्रकार के प्रयोग करके संगीत को नया आयाम आज की फिल्मों में दिया जा रहा है। फिल्मों में गीत संगीतकार कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करते चले आ रहे हैं। आजकल के फिल्मी संगीत पर भी यही बात लागू होती है। कभी इसमें पॉप संगीत का मिश्रण किया जाता है, तो कभी सूफी संगीत तथा कभी लोक संगीत का। लोक संगीतों में भी अनेकानेक प्रांतों के संगीत को आधार बनाकर नए नए गीतों की रचना कर उन पर संगीत दिया जाता है। इसका फिल्मकार लोग बहुत जोर शोर से प्रचार करते हैं। इस प्रकार वर्तमान फिल्मी संगीत में भी नए प्रयोगों के माध्यम से संगीत का विस्तार हो रहा है।
अगला प्रश्न है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि फिल्मों ने गीतों ने लोगों को बिगाड़ दिया है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। यानी हमें लेखक के विचार भी प्रस्तुत करने हैं और हमारे क्या विचार है हमें उन्हें भी व्यक्त करना है। तो शास्त्रीय संगीतकारों का एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे देश में रहता है। शास्त्रीय संगीत की परंपरा बहुत प्राचीन व उत्कृष्ट है। ये हमने चैप्टर में पढ़ा है। बाहर से कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो आप घबराइएगा मत। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो घबरा जाते हैं। प्लीज़ सब कुछ बुक से आता है। जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो भी बुक से ही कर रही हूँ। थोड़ी अपनी भाषा को विस्तार दीजिए। अपनी जो लैंग्वेज है उसको वास्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस, एक्स्ट्रा शब्दों का प्रयोग करना सीखिए। इस शास्त्रीय संगीत में प्रत्येक राग के अनुसार स्वर, लय, ताल आदि निश्चित होते हैं। उनमें थोड़ा-सा भी परिवर्तन असहनीय होता है। यानी शास्त्रीय संगीत जैसे के हैं वैसे के वैसे उनको पसंद होते हैं। लोक संगीत या फ़िल्मी संगीत स्वर, लय, ताल आदि के संबंध में इतना सख्त रवैया नहीं रखता। इसमें जो भी श्रोताओं को आह्लादित करे वही श्रेष्ठ समझा जाता है। इसे सीखने के लिए भी शास्त्रीय संगीत की तरह वर्षों के अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती। शास्त्रीय संगीत के आचार्य चित्रपट या फ़िल्मी संगीत पर यह दोष मढ़ते रहते हैं कि उन्होंने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अर्थात उनके कारण लोगों को केवल कर्णप्रिय धुनें सुनने की आदत पड़ गई है। इस विषय में कुमार गंधर्व का मत है कि वस्तुतः फ़िल्मी संगीत के लोगों के कान बिगाड़े नहीं अपितु सुधारे हैं। आज फ़िल्मी संगीत के कारण एक साधारण श्रोता भी स्वर, लय, ताल आदि के विषय में कुछ जानकारी रखने लगा है। नहीं तो शास्त्रीय संगीत सुनते-सुनते सिर्फ जिनको शास्त्रीय संगीत का ज्ञान है वही इनको सुन समझ सकते हैं। लोगों की रुचि संगीत में बड़ी है। शास्त्रीय संगीत के काल में कितने लोग संगीत का ज्ञान रखते थे? कितने लोग उनके दीवाने होते थे? अर्थात बहुत कम। आज लोग केवल फिल्मी संगीत ही नहीं शास्त्रीय संगीत की भी ओर मुड़ने लगे हैं। यह भी फिल्मी संगीत के कारण ही संभव हुआ है। हमारा मत भी कुमार गंधर्व से मिलता है। हमारा भी यही मानना है कि आज के फिल्मी संगीत के कारण ही शास्त्रीय संगीतकारों की पूछ बढ़ी है। पूछ यानी उनको पूछा जाने लगा है। जब उन्हें फिल्मों में संगीत देने व कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है तो लाखों लोग उन्हें पहचानते हैं। अतः फिल्मी संगीत पर उपयुक्त दोष लगाना उचित नहीं है। शास्त्रीय संगीत में हमने बहुत से संगीतकार सुने जिन्होंने फिल्मों में गान गाया है लेकिन शास्त्रीय संगीत है, जैसे पंकज उधास, जगजीत सिंह जी और भी बहुत बड़े-बड़े शास्त्रीय संगीत के जो मेरे को जितनी नॉलेज में मैंने उनके 2 नाम ले दिए, लेकिन और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने सिर्फ शास्त्रीय संगीत जो बंदे बनाए नियम है उनके अनुसार गाया है। ठीक है, प्रश्न 6 की ओर बढ़ते हैं। शास्त्रीय व चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है? स्वयं आप क्या सोचते हैं? कुमार गंधर्व का स्पष्ट मत है कि चाहे शास्त्रीय संगीत हो या फिल्मी संगीत, वही संगीत अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा जो रसिकों और या श्रोताओं को अधिक आनंदित कर सकेगा। वस्तुतः ये तथ्य बिल्कुल सही है कि संगीत का मूल ही आनंद है। संगीत की उत्पत्ति उल्लास से हुई है। श्रोता भी संगीत अपने मनोविनोद के लिए ही सुनते हैं, ना कि ज्ञान के लिए। अतः संगीत का चरम उद्देश्य आनंद प्राप्ति ही है। जो भी संगीत श्रोताओं को अधिक से अधिक आनंदित करेगा वही अधिक लोकप्रिय भी होगा। अतः उसी को अधिक महत्व भी श्रोताओं द्वारा दिया जाएगा। यह बात संगीत ही नहीं अन्य सभी कलाओं पर भी लागू होती है। शास्त्रीय संगीत भी रंजक या आनंददायक ना हो तो वह बिल्कुल नीरस ही कहलाएगा कुछ करने और सोचने के लिए। तो इस तरीके से इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं यहाँ समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ और पाठ के प्रश्न उत्तर आसानी से क्लियर हुए होंगे। उसके बाद भी किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।